आज हम कक्षा 10वीं की बुक क्षितिज के पद्य खंड का पहला पाठ सूर्य के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूर्य के पद में सूरदास जी के जीवन परिचय को समझेंगे, फिर जो पाठ में बताया गया है उन बातों को जानेंगे और सूरदास जी के पर दिए गए पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मुख्यतः वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इसके माध्यम से सूरदास जी के जीवन परिचय को बताया गया है और उनकी प्रसिद्ध भाषा और उनके जिनमें वो प्रसिद्ध रस का प्रयोग करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो सूरदास जी के पद लिए गए हैं, सूरदास जी के पद भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से लिया गया और कौन से गीत से है, तो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो पहले पद में क्या है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मता को दर्शाता है। अब हम सबसे पहले इसके हमने भाव को पढ़ समझ लिया। अब हम सबसे पहले इसके अर्थ ग्रहण करते हुए पदों को समझेंगे। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पदों में बताया गया है कि उद्धो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, मन अनुरागी हुआ ही नहीं है। पुरेन पात, तुम कैसे हो? पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो। पुरेन पात मतलब कमल का पत्ता के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। तारस देह न दागी, आशा यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया।
आगे क्या लिखा है, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल की मट्टी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। आप लोगों ने देखा होगा, पानी के ऊपर यदि तेल डाल देते हैं तो तेल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर भी उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया। आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप पर आगी। तुमने बोर्यो मतलब डुबाया। यह अच्छा ही किया उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। इसमें यह तो हम ही भोली अबला गोपियाँ हैं जो कृष्ण प्रेम में इस तरह लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ में चींटियाँ पाग दी गई हों वैसे लिपट जाती हैं। ये बातें इनमें कही गई हैं। पीछे क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह से उद्धव को श्री कृष्ण प्रेम से अलग बताया गया है, तो क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं वो सब बातें, जैसे पुरैनपात, जल माह तेल की गागर, गुड़ चाटी ज्यों पागी, और वो अपने आप को कैसा गुड़ में पागी चींटी के समान बता रही हैं। आगे के पद में बताया गया है, मन की मन ही मांझ रही विरह व्यथित गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। कहती हैं, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही। हमें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकीं। ना अब तुम ही बताओ। आगे उद्धव से कहती हैं, अब तुम ही बताओ, हम अपनी आय बता किसे जाकर कहें। कहिए जाए कौन पे उदो, किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। आगे कहती हैं, प्रेम की पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुई थी कि अवधि आधार आसावन की, आवन मतलब आने की आस लगाए हुए थी और उसमें समय व्यतीत कर रही थी। इसी में तन मन व्यथा सही, इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी। परंतु अब क्या हो गया, अब इन जोग सदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इन योग संदेश को सुन सुन हमारी बिरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। बिरहन बिरह दही मतलब जैसे दूध से दही बन जाता है तो गाढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार उनकी बिरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम बिरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। चाहत उती गुहार जितैते उत्तेदार बही। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थीं उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थीं कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न रही। तो जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रही हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, मर्यादाएं तज दी हैं कि उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें, धीर धरई क्यों, अब कैसे धीर धारण करें। उन्होंने तो हमारे प्रेम को निभाने की बजाय उन्होंने धोखा दिया है, ये बताया गया है। तीसरे पद में बताया गया है कि हमारे हरि हारल की लकड़ी गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव हमारे लिए हरि के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। हरि हारल के पंजों में थामी हुई लकड़ी, जिस प्रकार हारल पक्षी लकड़ी को किसी हालत में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ कर पकड़ी हमने मन से कर्म से वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करहु ककरी।
हम जब तुम्हारे मुँह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और आरुचिकर लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी आरुचिकर लगती है ना, वैसे ही योग साधना की बातें आरुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए सू तो व्याधि हमको ले आए, ऐसी देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो हमने ना कभी देखी ना सुनी और ना कभी इसका व्यवहार करके देखा है। गोपियाँ कहने लगी आगे, यह तो सूरत नहीं ले सौंपी जिनके मन चक्री। उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है। हृदय चक्री, मन चक्री मतलब भटकन में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश का क्या करेंगी, ये कहा गया है तीसरे पद में। चौथे पद में बताया गया है, चौथे पद में हरि है राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। आगे कहती हैं, अरे भवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं। समाचार सब पाए, मधुकर मतलब भौरे। हे भवरे उद्धव, समाचार सब जान गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हम कृष्ण की छलवरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भवरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, उद्धव के लिए कह रही हैं। एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। योग संदेश पठाए। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे? यह सोचना उनकी मूर्खता है। आगे कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। परहित डोलत धाये, दौड़े दौड़े फिरते थे। परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ना कृष्ण पर चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल गया। अब अपने मन फेर पाइए, वापस मिल गया, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। चलत जू होते चुराए, जो अपने साथ जाते समय ले गए थे, चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। पर यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, वो हमारे प्रति अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न चाहे सताए। राजधर्म तो यही है, यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। था कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। राजधर्म तो यही है कि वो प्रजा को ना सताएं। इस तरीके से हमने चारों पदों के अर्थ समझे। अब आप लोग इसका बार बार अभ्यास करके इसके प्रश्नोत्तर लगाएंगे।